एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, देखिए, आज मैंने बनाई है व्रत के लिए ये खाना। ये बकव्हीट मिलेट, आपने इसका नाम इंग्लिश तो पता नहीं, लेकिन हिंदी में तो खूब सुना है, कुट्टू का आटा। तो कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आज मैंने व्रत के लिए बनाई है। लेकिन उससे पहले, चूँकि व्रत का दिन है, व्रत का खाना है, तो पहले कुछ मीठा हो जाए। और इस मीठे के लिए मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। जी हाँ, सिंघाड़ा वैसे तो एक फल है, और लेकिन इसको सुखा करके और इसको पीस करके इसका आटा बनाया जाता है, और व्रत में ये खूब काम आता है। तो आपको भी पता है कि मैं ट्रेडिशनल खाने पे और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ पे ज़्यादा मेरा रहता है। तो मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। मम्मी, नानी, सास वगैरह सब यही बनाया करते थे जब भी व्रत वगैरह होते थे। तो मैं भी अभी भी ऐसे ही करती हूँ। दो वजह, ट्रेडिशनल खाना अगर हम बनाएंगे तो एक तो क्या है कि जल्दी से बन जाता है, और व्रत का दिन है, और ऐसे में क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होना चाहिए। फटाफट जो रेसिपीज़ बन जाए मैं वही बनाना प्रेफर करती हूँ। और इसके साथ ही जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो हमें हमारे लिए हेल्दी भी होना चाहिए, एनर्जेटिक भी होना चाहिए। तो सिंघाड़ा जो है वैसे भी एनर्जेटिक भी होता है, और वैसे भी पानी फल कहलाता है ये तो देखिए, आटा मैंने भून लिया है घी डाल करके। उसमें शुरुआत में थोड़ा काली मिर्च डाल दी थी, आटा भून लिया, और अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे रही हूँ। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी बता रखा है कि कोई भी हलवा बना रहे हो, हम हलवा बना रहे हो, गोंद पाक बना रहे हो, तो आटा जब हाफ डन हो जाए, आधा सिक जाए, तब उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे देना चाहिए। इससे क्या है कि हलवा दानेदार बनता है। आप देखेंगे एंड में कि ये मैं जो बना रही हूँ हलवा कितना दानेदार बना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रही थी कि जो कुछ भी हम बना रहे हैं व्रत के दिन, वो एक तो फटाफट बन जाना चाहिए, हमारे लिए कम मेहनत करनी पड़े ऐसा कुछ होना चाहिए, और दूसरा एनर्जी देने वाला होना चाहिए। जैसे हम लोग व्रत का दिन होता है, लिक्विड के अलावा कुछ लेते नहीं हैं, तो ऐसे में हम उसके बाद में जब जो कुछ भी खाते हैं तो वो अच्छा मतलब हमें ताकत देने वाला होना चाहिए, ऊर्जा देने वाला होना चाहिए। तो जो आधा कटोरी मैंने आटा लिया था उसमें मैंने 1.5 कटोरी माप करके पानी डाल दिया है। तो 3 गुना पानी डाला है फ्रेंड्स। और आटा अच्छे से सीखने के बाद 3 गुना पानी डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर और हिलाएंगे मिलाएंगे। और जब ये पानी पूरा इसमें आटे में खप जाएगा या पानी जल जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हम लेंगे आटे के बराबर। सामान्य गेहूं के आटे में तो फिर भी थोड़ा कम ली जा सकती है चीनी, लेकिन इसमें हम इसके बराबर चीनी ले लेंगे। आधा कटोरी आटे में हम आधा कटोरी ही चीनी लेंगे। तो सिंघाड़ा का आटा जो होता है ना, वैसे भी काफ़ी हेल्दी होता है। इसकी पूड़ियाँ भी बनाई जा सकती है, और इसके पराठे भी बनाए जा सकते हैं। तो पराठे तो खैर वैसे टाइम लगता है, बाकी पूड़ियाँ भी फटाफट निकल जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि बहुत ही हमें एनर्जी देने वाला होता है सिंघाड़ा। तो लीजिए, मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल दी है। हलवा हमारा तैयार हो गया है। तो मैं सबसे पहले तो इसी की सर्विंग कर देती हूँ। इलायची डालने के बाद में ये लीजिए, थोड़े से ये बादाम कटे हुए डाल देती हूँ, और फिर इसको सर्व कर देती हूँ। तो बात तो मैं मिलेट की कर रही थी, लेकिन चूंकि व्रत का दिन है तो पहले कुछ मीठा बनाऊँ, इस करके पहले मैंने मीठे ही का ही वीडियो बनाया और मीठा ही आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसके बाद में मैं बनाऊँगी ज़रूर आपके लिए ये बकव्हीट मिलेट की पूरियाँ। तो ये देखिए कितना अच्छा दानेदार हलवा बना है हमारा, और इतना अच्छा लग रहा है देखने में ही कि बस। और ये हलवा जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, और व्रत के दिन जो हमारे खाना नहीं खाने की वजह से शरीर की जो कमी रह जाती है उसकी ये पूर्ति अच्छे से करता है। तो अब चलो हम बनाते हैं पूरियाँ। और उसमें मैं बता देती हूँ आपको कि मैं आपको पहले बताना भूल गई, इसमें क्या है कि मैंने वही कुट्टू का आटा उसमें डाल करके, चॉपर में डाल करके मैंने गूंद लिया है। थोड़ा सा कड़ा आटा गूंदना चाहिए इसको। और ये लीजिए, अब इसको अच्छे से इसका रोल बना करके और मैं इसकी पूड़ियों के लिए लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। लोइयाँ तोड़ने के बाद में हम इनको एक एक करके बेल लेंगे और सेक लेंगे तेल चढ़ा करके। अब आप कहेंगे कि डीप फ्राइड चीज़ें तो बहुत नुकसान करती होंगी। ऐसा नहीं है।
व्रत के दिन हमें एनर्जी भी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हम अगर व्रत के दिन कुछ डीप फ्राइड खाना पड़ रहा है और हमें मेहनत कम पड़ रही है ऐसा बनाने में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद भी करती हूँ और मैंने बहुओं को भी यही कह रखा है कि जिसमें कम मेहनत पड़े आप वो चीज़ बनाइए। तो इस तरह से, तो इसमें आप अगर कम तेल खाना चाहते हैं तो अगले 7 दिन आपके पास हैं, उन 7 दिनों में आप अपने तेल की मात्रा आधी कर दीजिए खाने में। लेकिन व्रत का दिन है तो कम से कम आप जो इजीली बन जाए, इजी हो जाए काम, वही करना है आपको। तो इस हिसाब से पूरियाँ बनाने में बहुत आसान होती है। आपने देखा होगा कहीं सफ़र वगैरह पे भी जा रहे होते हैं तो फुलके बनाने से ज़्यादा आसान रहती है पूरियाँ वगैरह बनाना। गेहूं के आटे की पूरियाँ भी हम फटाफट बना लेते हैं, पराठे या फुलके बल्कि थोड़ी सी तो देर लगेगी ना एक एक, जबकि पूरियों का तो ये है कि बेलते रहो और निकालते रहो। तो इस तरह से डीप फ्राइड चीज़ों से इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमें इस दिन ऑयल ज़्यादा ले लिया है तो कोई बात नहीं, आगे 2-3 दिन आप उसकी पूर्ति कर लीजिए, कम कर लीजिए अपने सब्जियों में, दाल में जो भी है ऑयल है, फैट है, वो कम कर लीजिए। और इस तरह से आप जो है बराबर ले आएंगे, उसको समानता पे ले आएंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी बनाएं आप व्रत के दिन कम से कम इजी टू मेक होना चाहिए। और हमारे ट्रेडिशंस जो हैं वो ऐसे ही हैं कि कम से कम काम करना पड़े हम लोगों को। मिलेट का देख लीजिए कि शोर अब मचने लगा है दुनिया में तो कि मिलेट्स खाने चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए, ये वो। लेकिन हमारे अभी मैं भी काफ़ी मतलब हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, और मैं अपनी मम्मी नानी वगैरह की बात कर रही हूँ, सास की बात कर रही हूँ कि वो लोग भी मिलेट्स खाते थे व्रत के दिनों में। अभी मैंने आज एक और मिलेट मैंने काम लिया है, वो है बम यार्ड मिलेट। कुछ लोगों के लिए ये नाम नया ज़रूर होगा, लेकिन आपने ये खूब काम लिया है। जो भी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं, उन्होंने ये बमयार्ड मिलेट खूब काम लिया है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे भारत देश में तो मिलेट्स खूब काम लिए जाते हैं, मोटे अनाज खूब काम लिए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। और व्रत वगैरह में जैसे सामक है, कुट्टू का आटा है, राजगिरी का आटा है, तो ये सब खूब काम लिए जाते हैं। हो सकता है विदेशों के लिए ये नए हों, इसीलिए वो मिलेट करके और अब शोर मच रहा है। तो ये बमयार्ड मिलेट जो है फ्रेंड्स, ये हमारी सामक है, सामक के चावल जिसको कहते हैं वही है। और ये व्रत में हमारे यहाँ मेरी दादी नानी के ज़माने से काम लिए जा रहे हैं, तो सोचिए कि हमारे भारत में तो कितने समय से काम लिए जा रहे हैं मिलेट्स। तो हम पहले से ही काफ़ी हेल्दी खाना खा रहे हैं, और इस तरह से अगर हम डीप फ्राई करके भी खाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए काफ़ी सारी पूरियाँ भी बन गई हैं। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि एक थाली लगा करके आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने एक और मिलेट काम लिया है, वो है बताया मैंने आपको बमयार्ड मिलेट। तो ये है सामक के चावल, और ये है सिंघाड़े के आटे का हलवा, और आलू, और ये है कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, सामक, और थोड़ा सा दही। दही तो होना ही चाहिए, तो हमें काफ़ी एनर्जी लेनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज की व्रत की थाली का ये काम मेरा पूरा हुआ। आपको ये थाली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना। हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।